अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है साउंड। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि साउंड कैसे पैदा होती है। फिर हमने ये भी देखा था कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बिना ये साउंड जो है वो मूव नहीं कर सकती। और थर्ड चीज़ हमने देखी थी कि साउंड की नेचर क्या है, आया कि ये ट्रांसफर वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो आज के टॉपिक में हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने का क्या मकसद है, देखें। अब किसी भी दो चीज़ों की साउंड है या दो इंसानों की साउंड है, ठीक है, दो इंसान बोलते हैं तो क्या होता है, उनकी साउंड मुख्तलिफ होती है। हम ये सुनते हैं, हम ये ऑब्जर्व भी करते हैं कि उनकी साउंड आपस में मुख्तलिफ होती है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, और कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है साउंड का चेंज होना एक दूसरे से, वो फैक्टर आज हम देखेंगे। तो इसी चीज़ को हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में जो सबसे पहला फैक्टर है वो है लाउडनेस, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और लाउडनेस मजीद आगे तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है: एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी और डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। और जो दूसरा फैक्टर है वो है पिच। थर्ड हमारे पास क्वालिटी और फोर्थ हमारे पास इंटेंसिटी। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट थ्री फैक्टर को डिस्कस करेंगे, फोर्थ को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट हमारे पास चीज़ है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस की मदद से हम किसी भी दो आवाज़ों में उसके ऊंचा या मध्यम होने में फ़र्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक शख्स किसी मजमे से खुतबा कर रहा है तो ठीक है, उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी, जबकि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं जो पास खड़े हुए हैं तो वो उनकी लाउडनेस जो उनकी आवाज़ की लाउडनेस कम होगी, ठीक है। तो लाउडनेस की वजह से क्या फ़र्क हमें पता चलता है, किसी आवाज़ के मध्यम या ज़्यादा होने में हम फ़र्क करते हैं लाउडनेस की वजह से। अब लाउडनेस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? फर्स्ट चीज़ जो हमारे पास है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। देखिए, एम्पलीट्यूड हम पहले पढ़ चुके हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फिर हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेव है, ठीक है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये इसका एम्पलीट्यूड है। अब देखो फॉर एग्जांपल गिटार है, ठीक है, उसकी स्ट्रिंग जो हमारे पास रस्सी है उसको अगर हम फिंगर की मदद से वाइब्रेट करवाते हैं तो अगर उस रस्सी की जो एम्पलीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा तो उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर उसका एम्पलीट्यूड ये वाला कम होगा तो फिर क्या होगा, उसकी जो लाउडनेस है वो भी कम होगी, ठीक है। ये था हमारे पास एम्पलीट्यूड पे लाउडनेस डिपेंड करती है। वो किस तरह करती है वो हमने देखा है। जो सेकंड चीज़ है जिस पे लाउडनेस डिपेंड करती है वो है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी जिस बॉडी को हम वाइब्रेट करवा रहे हैं। हम ये जानते हैं कि साउंड वाइब्रेट करने से पैदा होती है और किसी चीज़ को वाइब्रेट करवाना ज़रूरी है। तो अब जिस चीज़ को हम वाइब्रेट करवा रहे हैं उसका एरिया अगर ज़्यादा है तो लाउडनेस ज़्यादा होगी। अगर किसी उस चीज़ का जिसको हम वाइब्रेट करवा रहे हैं उसका एरिया कम होगा तो फिर क्या होगा, लाउडनेस कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बड़ा ढोल है, ठीक है, उसके ऊपर हम ज़रब लगाएं उसकी साइड पे तो उससे आवाज़ ज़्यादा पैदा होगी, जबकि एक छोटी ढोलकी होती है उसकी हम सरफेस के ऊपर अगर साइड पे ज़रब लगाएं तो उससे आवाज़ कम पैदा होती है। फ़र्क क्या है, क्योंकि बड़े ढोल का जो एरिया था जिसमें हमने वाइब्रेट किया वो ज़्यादा था, जबकि छोटी ढोलकी का जो एरिया था वो कम था, इसीलिए उसमें लाउडनेस कम पैदा हुई। थर्ड फैक्टर है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। ये किसका डिस्टेंस है? लिसनर का, जो आवाज़ को सुन रहा है। ये डिपेंड करता है कि सुनने वाला वाइब्रेटिंग बॉडी से कितना दूर है, ठीक है। अगर सुनने वाला वाइब्रेटिंग बॉडी के करीब होगा तो जाहिर बात है वो ज़्यादा आवाज़ सुनेगा, अगर उससे वो बहुत दूर होगा तो कम आवाज़ सुनेगा। और एक चीज़, सुनने वाले की जो सुनने की सलाहियत है, यानी उसकी समात ठीक होनी चाहिए, यानी उसके कान वगैरह उसके ठीक होने चाहिए, उसमें कोई मसला ना हो, ठीक है, तभी तौर पे।
अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट इसका फैक्टर देखते हैं वो है पिच। ये लाउडनेस के जो फैक्टर थे जिस पे लाउडनेस डिपेंड करती है वो हमने पढ़ ली है। अब साउंड किस पे जो कैरेक्टरिस्टिक साउंड जो सेकंड इसका टॉपिक है वो हम देख रहे हैं, वो है पिच। पिच क्या होती है? पिच की मदद से हम किसी दो आवाज़ों में फ़र्क करते हैं, आया कि ये साउंड बारीक है या मोटी है। जैसे मर्द की आवाज़ जो होती है वो भारी आवाज़ होती है, जबकि बच्चों की या औरतों की आवाज़ वो बारीक आवाज़ होती है। तो ये किस वजह से होती है? ये पिच की वजह से। इनमें पिच का फ़र्क होता है। पिच किस चीज़ पे डिपेंड करती है? पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगर किसी वाइब्रेटिंग जो बॉडी है उससे जो साउंड पैदा हो रही है, साउंड की हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसकी पिच भी ज़्यादा है, तो उससे हमारे पास क्या होगा? बारीक आवाज़ पैदा होगी। जबकि अगर हमारे पास जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी पिच भी कम होगी। तो इसका मतलब है हम आवाज़ उससे पैदा होगी हमारे पास, उसकी पिच उसकी जो सुनने में हमें जो आवाज़ महसूस होगी वो भारी महसूस होगी। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड हमारे पास जो है इसका फैक्टर वो है क्वालिटी। क्वालिटी क्या चीज़ होती है? किसी साउंड की पिच और लाउडनेस सेम होने की वजह से भी दो आवाज़ें मुख्तलिफ सुनाई दे सकती हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल अगर बांसुरी की मदद से, ठीक है, आवाज़ हमारे पास पैदा हो और दूसरा हम गिटार की मदद से आवाज़ पैदा करें, उनकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है और लाउडनेस सेम होने के बावजूद भी उनकी आवाज़ें डिफरेंस होती हैं, इसे कहते हैं क्वालिटी। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखें उसकी वेव शेप मुख्तलिफ हो सकती है जबकि फ्रीक्वेंसी सेम। ये हमारे पास एक वेव और दूसरी हम इसको बनाएं तो इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए फ्रीक्वेंसी इन दोनों वेव में जो है वो सेम नज़र आ रही है आपको, लेकिन इनकी आवाज़ जब हम सुनेंगे तो वो डिफरेंट हमें महसूस होगी क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।